शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। पूरे देश भर में ये पहला मामला है जो नए कानून के आने के बाद दर्ज हुआ, ऐसा माना जा रहा है। और पूरे देश भर में हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है जो कवर्धा जिले में दर्ज हुआ है। भारत देश में क्रिमिनल लॉज में 3 महत्वपूर्ण कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून को अब बदला जा चुका है, यानी 160 साल पुराना जो कानून था, जो आईपीसी था, उसको बदलकर बीएनएस कर दिया गया है। भारत में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे कानून को अब बदला जा चुका है, यानी 160 साल पुराना जो कानून था, जो आईपीसी था, उसको बदलकर बीएनएस कर दिया गया है। यानी भारतीय न्याय संहिता, और जो सीआरपीसी था उसे बदलकर बीएनएसएस कर दिया गया है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो एक्ट था, एविडेंस एक्ट, उसे बदल करके बीएसए कर दिया गया है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसके तहत पूरे भारत में जो माना जा रहा है कि सबसे पहला जो मामला दर्ज हुआ है वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है। कवर्धा जिले के रेंगाखार थाने में मामला दर्ज होता है। दरअसल रात को 12:05 में एक ट्रैक्टर मालिक के बीच में झगड़ा होता है पेपर को लेकर के। ट्रैक्टर के कागजात वो नहीं दे रहा, इस बात को लेकर मार पिटाई शुरू होती है। मार पिटाई शुरू होने के बाद रेंगाखार थाने में आकर कंप्लेन लिखाया जाता है, आवेदन दिया जाता है, और उस आवेदन के आधार पर 12:30 बजे भारतीय न्याय संहिता के आधार पर जो है वो मामला दर्ज होता है। और उस मामले पूरे देश भर में ये पहला मामला है जो नए कानून के आने के बाद दर्ज हुआ, ऐसा माना जा रहा है। और पूरे देश भर में हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है जो कवर्धा जिले में दर्ज हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप आगे वीडियो में सुनिएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद जो प्रार्थी है वो थाने में आता है। कौन प्रार्थी था, किसने लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई, आपको तफ्तीश से बताते हैं। पीड़ित इतवारी पंचेसर, पिता सहदेव, निवासी मोहन टोला, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम जो है वो पुलिस के पास आता है और आवेदन दर्ज कराता है कि गोलू ठाकरे जो है उससे उसकी लड़ाई हो गई है। ट्रैक्टर के पेपर को लेकर, जो ट्रैक्टर मालिक है उससे पेपर की लेन देन को लेकर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, और मारपीट इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस तक जाने की बात पहुंच गई। और 12:05 में ये सारी लड़ाई होती है और 12:30 बजे जो बीएनएस के तहत इस पर मामला दर्ज होता है। अब बता दूं कि बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और पूरे छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जो बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है। आज ही यानी 1 जुलाई को नया कानून लागू हुआ है और नए कानून के बाद ये पहला मामला है जो कबीरधाम जिले में दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला था ये आगे एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव बता रहे हैं, आप सुनिए। नया कानून अब आ गया है, इसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसको जाने, इनको परखें, पुलिस क्या अभियान चला। भारत सरकार से निर्देश आए हैं कि आज सभी थानों में पर्व की तरह इसको मनाया जाएगा। सभी दर्जन प्रतिनिधियों को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, सराफा को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, साइड सरपंचों से लेके सभी स्कूल के बच्चों तक, सभी को बुलाया जा रहा है। सभी को नए कानून के बारे में बताया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हमने अपनी जो है हर थाना क्षेत्र में हमारे रथ चल रहे हैं जो कि इसको हर कानून के बारे में बताएंगे। शहर में जगह जगह फ्लेक्सी पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति नए कानून के बारे में कुछ भी जानना चाहे वो कभी भी थाने आके या एसपी ऑफिस आकर जानकारी ले सकता है। सर, नए जो कानून है उसके तहत कार्यवाही की बात कर रहे हैं, तो क्या कार्यवाही है और ये शायद प्रथम है या पूरे भारतीय प्रथम एफआईआर होने की बात। 1 जुलाई 2024 आज दिनांक से भारत देश में क्रिमिनल लॉज में 3 महत्वपूर्ण कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 में हमारे पास सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं और उस पर 0 एफआईआर या फिर ई एफआईआर किया जा सकता है। 112 कंट्रोल रूम को पॉइंट मिलते ही तुरंत
साइट पर जाकर एफआईआर को किया गया और जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया गया। नए कानूनों से सर्च एवं सीजर में ऑडियो वीडियोग्राफी की जाती है, पारदर्शिता आती है और निश्चित रूप से अब हम दंड से न्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम इतवारी कुमार पंचेश्वर है। मैं ग्राम मोहनटोला का निवासी हूँ। मैं रिंगाखार में हमारा ट्रैक्टर मोटर्स ब्रांच रिंगाखार कला में आयसर शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। पता कल 12 बजे मेरे को शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रिंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को न्याय जल्द से जल्द मिल गया।